नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं राम प्रवेश सर आप लोगों का स्वागत है एएसपी क्लासेस एनकेई में। मैं आज पढ़ाऊंगा क्लास 10th के हिंदी। ठीक है, उसमें से क्या है गोदली भाग 2, यानी कि क्लास 10th का हिंदी है गोदली भाग 2। उसमें से क्या पढ़ाना है हमें, गदखंड में क्या तो चैप्टर के नाम और राइटर के नाम, इन सभी के बारे में ट्रिकली समझेंगे आज। और चलिए देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बिना टाइम को बर्बाद किए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा चैप्टर है श्रम विभाजन जाति प्रथा। श्रम विभाजन जाति प्रथा, इस पाठ का लेखक कौन है? श्रम विभाजन जाति प्रथा, जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। जाति प्रथा को नष्ट करने वाले भीमराव अंबेडकर ही बहुत बड़ा योगदान दिए हैं। ठीक है, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, जाति प्रथा एवं जाति प्रथा पाठ का लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। ठीक है, उसी प्रकार से पाठ 2 है जो कि है विष के दांत। विष के दांत, विष कहाँ होता है? नालियों में होता है कि नहीं? विष कहाँ होता है? नालियों में होता है। तो नाली समय क्या हो जाएगा? नलिन बिलोचन शर्मा। विष के दांत पाठ के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। उसी प्रकार से पाठ चैप्टर नंबर 3 में हो जाएगा भारत से हम क्या सीखे। भारत से लोग कहाँ दूर दूर से आते हैं, क्या करने के लिए? कुछ सीखने के लिए आते हैं भारत में। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा हमारा, भारत से हम क्या सीखे। तो मैक्सिमम लोग आते हैं दूर दूर से भारत से सीखने के लिए, तो इससे क्या हो जाएगा, मैक्स मूलर। भारत से हम क्या सीखते हैं, पाठ के लेखक कौन है? तो मैक्स मूलर। ठीक है, अब देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून तो परंपरा है, हजारों साल पहले से बढ़ता है और अभी भी हजारों साल बढ़ते रहेगा। यानी कि जब तक मानव रहेगा, चाहे सृष्टि में जो भी जीव जंतु है उनके सभी किसी के नाखून बढ़ते हैं। तो ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारों साल पहले भी बढ़ता था, अभी भी बढ़ता है। इससे क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए नागरी लिपि। नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए बहादुर पाठ के लेखक कौन है? अमरकांत। और बहादुर कौन होता है? जो बहुत हर एक काम करने में एक्सपर्ट होता है, उसे क्या कहता है? बहादुर। तो उस काम में एक्सपर्ट है तो क्या उस काम में वो अमर है। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, बहादुर पाठ का लेखक क्या हो जाएगा हमारा? अमरकांत हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से परंपरा का मूल्यांकन। इस पाठ परंपरा सदियों से चल रहा है और अभी सदियों तक चलता रहेगा। तो इससे क्या हो जाता है, परंपरा राम जी के समय से चल रहा है, अभी भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, परंपरा का मूल्यांकन। तो इससे हो जाएगा हमारा रामविलास शर्मा। ठीक है, उसी प्रकार से जीत जीत में निरखत हूँ। जीत 2 बार आ रहा है, तो जीत 2 बार जीत रहा है, तो क्या हो जाएगा, महान आदमी ने 2 बार दो बार जीत रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, जीत में निरखत हूँ। पंडित बिरजू महाराज। जहाँ आएगा जीत वहाँ आ जाएगा महाराज। ठीक है, तो पंडित बिरजू महाराज। अभिनयो पाठ का लेखक कौन है? अभिनयो अशोक वाजपेयी। अभिनयो पाठ के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। उसी प्रकार से देखिए मछली पाठ का लेखक। मछली खरीदने जाते हैं तो इसको क्या करना होता है, मछली लेते समय हमें शुल्क देना पड़ता है, कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ता है, तभी ना वो हमें मछली देता है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा हमारा, शुल्क से हमें क्या याद आता है, विनोद कुमार शुक्ल। तो मछली पाठ का लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, उसी प्रकार से नौगत खाने में इबाबत। तो इसका क्या हो जाएगा, यतीन्द्र मिश्र। इसका क्या हो जाएगा हमारा, यतीन्द्र मिश्र। उसी प्रकार से शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। तो चलिए अब इसी पर आधारित हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं कुछ, तो उसे हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? फर्स्ट चैप्टर है, उसका नाम क्या है?
किसने लिखा है? तो भीमराव अंबेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस पाठ का लेखक कौन हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विष के दांत पाठ के लेखक कौन है? विष कहाँ होता है? नालियों में होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? नलिन बिलोचन शर्मा। इसका क्या हो जाएगा? नलिन बिलोचन शर्मा। विष के दांत, विष कहाँ होता है? तो नालियों में होता है, इसका क्या हो जाएगा? नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है, अब आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3, भारत से हम क्या सीखे? भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक कौन है? भारत से हम क्या सीखे, इस पाठ के लेखक कौन है? तो इस भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक कौन है? कहाँ कहाँ से मैक्सिमम लोग आते हैं भारत से सीखने के लिए? तो इससे क्या हो जाएगा? मैक्स मूलर। भारत से हम क्या सीखे, तो पाठ के लेखक कौन है? मैक्स मूलर। ठीक है, भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक कौन है? मैक्स मूलर। ठीक है, अब उसी प्रकार आगे बढ़िए। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि लेखक कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं कि लेखक कौन है? नाखून हजारों साल पहले भी बढ़ता था और अभी भी बढ़ता है, तो इससे क्या हो जाएगा हमारा? नाखून क्या क्यों बढ़ते हैं? तो इसका हो जाएगा हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारों साल पहले भी बढ़ता था और अभी भी बढ़ता है, तो इससे क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अमरकांत, अमरकांत क्या है? अमरकांत के लिए क्या हो जाएगा? नलिन बिलोचन शर्मा, यतीन्द्र मिश्र। ये सब याद रखिए। ठीक है, तो लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारों साल पहले ही बढ़ता था और हजारों साल बाद ही बढ़ता है, इससे हमारा हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब आगे बढ़िए। नागरी लिपि के लेखक कौन है? नागरी लिपि के लेखक कौन है? नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूले। नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूले। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए आगे बढ़ते हैं। बहादुर किसकी रचना है, यानी कि बहादुर किसकी रचना है? बहादुर किसकी रचना है? अमरकांत। जो बहादुर होता है वो क्या होता है? अमर हो जाता है, इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा? अमरकांत। बहादुर किसकी रचना है? अमरकांत की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? परंपरा सदियों से चलता है, यानी कि राम जी के युग से चल रहा है और अभी भी चल रहा है, तो इसका लेखक कौन हो जाएंगे? रामविलास शर्मा। इसका लेखक कौन हो जाएंगे? रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जीत जीत में निरखत हूँ के लेखक कौन है? जीत जीत में निरखत हूँ, 2 बार जीत आ रहा है, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा? जीत जीत में निरखत हूँ। पंडित बिरजू महाराज। महाराज जो 2 बार जीत गए, उससे क्या हो जाएगा? उस काम में महाराज हो जाएगा, महारथी प्राप्त कर लेगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा? महाराज। जीत जीत में निरखत, तो इसका लेखक का नाम क्या हो जाएगा? महाराज। ठीक है, इस पाठ के लेखक का नाम क्या हो जाएगा? इस पाठ के लेखक का नाम क्या हो जाएगा? महाराज, पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, अब आगे बढ़िए। अभिनयों के लेखक कौन है? अभिनयों के लेखक कौन है? अभिनयों के लेखक कौन है? तो इसका क्या हो जाएगा हमारा? अशोक वाजपेयी। ऑप्शन नंबर बी। अशोक वाजपेयी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2, मछली के लेखक कौन है? मछली पाठ के लेखक कौन है? मछली पाठ के लेखक कौन है? मछली खरीदने जाते हैं तो हमें क्या करना होता है? शुल्क देना पड़ता है, यानी कि कुछ ना कुछ पैसे देना होता है, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा? मछली पाठ के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुल्क। विनोद कुमार शुल्क। ठीक है, अब आगे बढ़िए। नेक्स्ट, नौगत खाने में इबाबत
के लेखक कौन है? नौबत खाने में इबाबत के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र मिश्र। नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक। शिक्षा। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? शिक्षा और सांस्कृतिक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। शिक्षा और संस्कृति के लेखक महात्मा गांधी हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन में जाति प्रथा। ठीक है, आगे बढ़िए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना कौन सी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना कौन सी है? श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, ऑप्शन नंबर बी। श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। ठीक है, और उसके बाद नलिन बिलोचन शर्मा की रचना कौन सी है? नलिन बिलोचन शर्मा की रचना कौन सी है? नलिन बिलोचन शर्मा की रचना कौन सी है? 20 के दांत। 20 के दांत। 20 के दांत, ऑप्शन नंबर ए। नलिन बिलोचन शर्मा की रचना कौन सी है? 20 के दांत, ऑप्शन नंबर ए। मैक्स मुलर की रचना कौन सी है? मैक्स मुलर की रचना कौन सी है? भारत में लोग आते हैं क्या करने? मैक्सिमम लोग सीखने के लिए। तो मैक्स मुलर की रचना कौन सी है? मैक्स मुलर की रचना कौन सी है? भारत से हम क्या सीखें। मैक्स मुलर की रचना कौन सी है? तो भारत से हम क्या सीखें, इसका आंसर हो जाएगा भारत से हम क्या सीखें। ठीक है, मैक्सिमम लोग आते हैं भारत में सीखने के लिए। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारों साल पहले ही बढ़ता था, और हजारों साल बाद भी बढ़ता रहेगा, और ये परंपरा हमेशा के लिए चलता रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, गुणाकर मूल्य की रचना कौन सी है? गुणाकर मूल्य की रचना कौन सी है? नागरी लिपि। गुणाकर मूल्य की रचना कौन सी है? तो इसमें इसका क्या हो गया भाई? सत्रह नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पढ़ लिए थे। भीमराव अम्बेडकर हो ही गया था, श्रम जाति प्रथा हो गया था, नलिन बिचन शर्मा ये भी हो गया था। इसके बाद मैक्स मूलर भारत से हम क्या सीखे, ठीक, ये भी हो गया था। उसके बाद 16 नंबर में हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। 16 के बी नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद 17 नंबर में हम आए थे, हाँ यहीं से घबरा गया था। तो इसका हमारा क्या जगह, गुणाकर मूल्य की रचना कौन सी है? गुणाकर मूल्य की रचना कौन सी है? नागरी लिपि। नागरी लिपि, गुणाकर मूल्य की रचना कौन सी है? नागरी लिपि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमरकांत की रचना कौन सी है? अमरकांत की रचना कौन सी है? अमरकांत की रचना कौन सी है? बहादुर लोग होते हैं जो क्या होते हैं, अमर हो जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अमरकांत की रचना कौन सी है? बहादुर। बहादुर पाठ के लेखक कौन है? अमरकांत है। ठीक, रामविलास शर्मा की रचना कौन सी है? रामविलास शर्मा की रचना कौन सी है? रामविलास शर्मा की रचना कौन सी है? भारत से हम क्या सीखी, ये भी नहीं होगा। लिपि, नागरिक लिपि भी नहीं होगा। शिक्षा और संस्कृति भी नहीं होगा। परंपरा का मूल्यांकन होगा। परंपरा का मूल्यांकन, भारत से हम क्या सीखे? परंपरा का मूल्यांकन। रामविलास शर्मा की रचना कौन सी? परंपरा का मूल्यांकन। ठीक है, उसी प्रकार से 20 नंबर क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज की रचना कौन सी है?
पंडित बिरजू महाराज की रचना कौन सी है? जीत जीत में निरखत, यानी कि महाराज है तो जीत जीत में निरखत, जीत जीत में निरखत। पंडित बिरजू महाराज की रचना कौन सी है? जीत जीत में निरखत, ऑप्शन नंबर बी। अशोक वाजपेयी की रचना कौन सी है? अशोक वाजपेयी की रचना कौन सी है? अभिनयो, अभिनयो, अभिनय। ठीक है, अशोक वाजपेयी की रचना कौन सी है? अभिनयो। विनोद कुमार शुक्ल की रचना कौन सी है? मछली खरीदने जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? शुल्क देना पड़ता है, यानी पैसे देना पड़ता है शुल्क में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मछली। विनोद कुमार शुक्ल पाठ विनोद कुमार शुक्ल की रचना कौन सी है? तो मछली। ठीक, मछली पाठ के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, तो अब देखिए यतीन्द्र मिश्र की रचना कौन सी है? यतीन्द्र मिश्र की रचना कौन सी है? यतीन्द्र मिश्र की रचना कौन सी है? नौगत खाने में इबादत, नौगत खाने में इबादत। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी की रचना कौन सी है? महात्मा गांधी की रचना कौन सी है? तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? सॉरी महात्मा गांधी की रचना कौन सी है? शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति। महात्मा गांधी की रचना कौन सी है? शिक्षा और संस्कृति। इस प्रकार से आज का हमारा क्लास समाप्त होता है। ठीक है, और देख करके बताइए कि आपको ये क्लास कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर कर बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। शेयर तो करेंगे ही नहीं, आप जानते हैं हम। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं इसके अगले भाग में। ठीक है, ये कौन था? गद्य खंड था। अब काव्य खंड में कल अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।